हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके। थोड़ा सा आप लोगों का समय लेना चाहता हूँ। उससे पहले सब लोग कल आए थे? ओके। कोई ऐसा हो जो एब्सेंट हुआ था कल? नहीं। ओके। सो आज से क्या होगा, जितने भी लेक्चर लूंगा मैं सब लेक्चर को रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जिससे कि मैं उसको अपलोड कर सकूँ। जो बच्चे क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, किसी कारण ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑनलाइन पढ़ सके। बहुत से बच्चे जो दूर रहते हैं, उनको पता नहीं है उनको फ्यूचर में करना क्या है। तो इसलिए मैं आज से जितने भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, ओके, पढ़ाऊंगा, हर लेक्चर को रिकॉर्ड करूंगा और उसको अपलोड करूंगा, ओके, जिससे उन बच्चों की भी सहायता हो सके। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में उन बच्चों को बताना चाहता हूँ। ओके। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा। आई एम फ्रॉम जौनपुर, उत्तर प्रदेश। आई हैव डन बीटेक विथ कंप्यूटर साइंस. After that, I got a job in software company. While doing my job in software company, I started taking classes for 11th, 12th, and IIT JEE. For IIT JEE, I was teaching especially mathematics. After 3 years, I I thought to do something more for this nation. That's why I started preparing for the UPSC exams. I have appeared for the UPSC and I have cleared the prelims exam, mains exam, and appeared for the interview. Parallelly, I have given a state PCS exam, and after that I got a job. And while doing my job, I was happy with my job, but I wanted to help the student at larger extent. That's why now I'm going to devote my entire time for teaching offline as well as online. Okay, so I have some future program whatever I am going to do. Okay, so I have some program. और सबसे पहली बात, जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ, वेन एवर आई एम टेकिंग क्लासेस, ओके, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिए, ओके। और आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में, ओके, पूछ लीजिएगा। मैं ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करके बताऊंगा, ओके, पक्का? चलो, प्रोग्राम क्या क्या है? फर्स्ट थिंग, I am going to take a class for UPSC and state PCS. State PCS में स्पेशली यूपी PCS, बिहार PCS, BPSC and MP PCS. Then स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, जो बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, और जो बच्चे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड CUET, CUET मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत से बच्चे 11th 12th के बाद दे डोंट वांट टू डू लाइक IIT JEE और NEET, okay, but they want to get admission in like recognized university like DU, JNU, BHU, okay, so उनके लिए उनको CUT का एग्जाम लिखना पड़ता है, ओके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो इसका भी क्लास लेने वाला हूं। देन IIT फॉर IIT स्पेशली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स फॉर IIT एंड बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए 9th 10th 11th एंड 12th, जिससे कि क्या होगा, अब ऐसा नहीं है केवल यूपीएससी पढ़ाऊं या स्टेट पीसीएस पढ़ाऊं और एसएससी पढ़ाऊं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ना हो अच्छे से, या स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ना हो, या एसएससी के लिए पढ़ना हो, या सीयूटी के लिए पढ़ना हो, तो आपको सबसे पहले किसमें स्ट्रांग होना पड़ेगा? 9th 10th 11th 12th। अगर आपका बेसिक से स्ट्रांग है, ओके, सो इट्स बिकम इजी फॉर यू गाइज टू क्लियर द सीयूटी, IIT, SSC, स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी। समझ में आ गया? ओके, IIT JEE। तो IIT JEE के लिए ओनली मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा, ओके, समझ में आ गया? पक्का? एंड फॉर यूपीएससी, ओके,
सबसे पहले यूपीएससी के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं। समझ में आ गया? ओके, सबसे पहले यूपीएससी के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या मुझे पढ़ाना है आप लोगों के लिए, जिससे कि सबकी हेल्प हो जाए। आई एम रेडी टू डू अ हार्ड वर्क। ओके, क्या आप लोग रेडी हो हार्ड वर्क करने के लिए? मैं आप लोगों के लिए करूंगा हार्ड वर्क। क्या आप लोग अपने लिए हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो? ओके, तो करना पड़ेगा अगर सक्सेस चाहिए तो। पहले यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, उसके बाद बताऊंगा स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, सीयूईटी के लिए, आईआईटी के लिए, एंड कब मैं सीयूटी के लिए क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, कब मैं आईआईटी के लिए क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, कब बोर्ड का स्टार्ट करूंगा लाइक 9, 10, 11, 12, कब एसएससी के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें बताऊंगा। पहले यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, पहले इसमें 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज होते हैं। पहला क्या होता है? प्रीलिम्स, सबको पता है, पता है कि नहीं है? प्रीलिम्स। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? मेंस, एंड लास्ट वन क्या होता है? इंटरव्यू। ओके, प्रीलिम्स क्या होता है? एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। और ये क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। ओके, और तो पता है पर्सनालिटी टेस्ट होता है, पीटी पर्सनालिटी टेस्ट होता है पूरा। समझ में आ गया? पक्का? और प्रीलिम्स में समझिए, सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में जान लेते हैं। ओके, प्रीलिम्स क्या होता है? एमसीक्यूज होता है, टोटली एमसीक्यूज होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड GS2। ओके, पहले GS2 के बारे में जान लेते हैं। GS2 में क्या क्या होता है? ओके, GS2 में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 80 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स के होते हैं, और ये केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। 33% आपको स्कोर करना है, केवल 33%। इसके मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट डिसाइड करने में काउंट नहीं होते हैं। आपको 33% स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप मेरिट, अगर GS1 में आपने क्वालिफाई भी कर लिया तब पर भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, until unless you are not able to get 33% or more than that. Understand or not? Okay? अब GS2 मीन जर्नल स्टडीज, इसमें टॉपिक्स क्या क्या होते हैं? टॉपिक्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहली बात कॉम्प्रिहेंशन होता है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है। ओके, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रॉब्लम क्या होती है, मैं सब क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि तैयारी शुरू करने से पहले आपको जितने भी सिलेबस है उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर सिलेबस आपको अच्छे से पता है तो आपका प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सबसे पढ़ाने से पहले जो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा सबसे पहले, उससे पहले मैं उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। अगर सिलेबस आपको अच्छे से पता है तो आपका प्रिपरेशन आसान हो जाएगा। जब प्रिपरेशन आसान हो जाएगा तो क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा, क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा तो जॉब मिल जाएगा आराम से। समझ में आ रहा है? इसलिए सिलेबस के बारे में जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? पक्का? इसलिए मैं सब लिख रहा हूँ। ओके, तो आपको ये लग रहा होगा सर ये सब क्यों लिख रहे हैं? आपको सिलेबस के बारे में पता होना, सिलेबस मिल जाएगा ऑनलाइन। ओके, पर उससे पहले मेरा काम है बताना, जिससे कि आप लोग आराम से समझ सकें। ओके, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग,
एंड एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, समझ में आ रहा? पक्का? ओके। एंड बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसी, और बेसिक न्यूमरेसी में क्या क्या आता है? नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, और ये अप टू क्लास 10 लेवल तक होता है। अब बताओ कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज दे देगा, बेस्ड ऑन द पैसेज आपको क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज देखेंगे, उसके बाद वहां से आंसर करेंगे। समझ में आ रहा? इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस आईएफएस बनना है, तो आपको इंटरपर्सनल स्किल्स एज वेल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल में महारत हासिल होनी चाहिए, इसलिए यूपीएससी वाले ये पूछते हैं। एंड लॉजिकल रीजनिंग, सिंपल सी बात, आईएएस आईपीएस बन रहे हो, ओके, तो लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए अच्छी से, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। इसलिए ये सब टॉपिक्स जो है वो पूछते हैं, वो चेक करते हैं। ओके, समझ में? इसलिए GS2 जो है केवल 33% अगर आपका आ गया तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो यह जो GS2 है इसके मार्क्स जो है प्रीलिम्स का जो मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है उसमें काउंट नहीं होता है, परंतु मेरिट लिस्ट में आने के लिए सबसे पहले आपको 33% स्कोर करना पड़ेगा। जब आप 33% स्कोर कर लेते हैं GS2 में, तब आपका अगर इसमें GS1 में क्वालिफाई कर जाते हैं, तब देन जाके आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। अंडरस्टैंड नॉट? तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको रोज नहीं पढ़ने की चीज है। ओके, वंस इन ए वीक आपको भी 1 वीक कंप्रीहेंशन पढ़ लो। ओके, 1-2 घंटे कंप्रीहेंशन पढ़ लो। नेक्स्ट वीक इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल पढ़ लो। फिर नेक्स्ट वीक लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी पढ़ लो। नेक्स्ट वीक डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ लो। एंड नेक्स्ट वीक जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ लो। एंड नेक्स्ट वीक बेसिक न्यूमरेसी पढ़ लो। जिससे क्या होगा कि जब एग्जाम प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा उस समय आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, स्टार्टिंग से ही आप करते चले जाओगे। एवरी वीक 2 आवर्स, एक वीक में 2 आवर्स इसको दे दो, 2 आवर्स इसको दे दो, लाइक दैट, तो ज्यादा बर्डन नहीं होगा एग्जाम के समय और आराम से कर लोगे। क्योंकि GS1 के लिए पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, तो उससे थोड़ा सा दिमाग इधर करने के लिए GS2 पढ़ लो। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? ओके, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज 33% मिनिमम आपको स्कोर करना है क्वालिफाई करने के लिए, तब जाके आपके GS1 के मार्क्स काउंट होंगे। अगर इसमें अच्छे नंबर आ गए मतलब मेरिट लिस्ट में आ गए आप। समझ में आ गया? पक्का? ओके, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। नोट डाउन कर लो आप इसको। इसमें क्या होता है, ये भी क्या होता है, अगर क्वेश्चन लाइक एक हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स का होता है। और गलत जब होता है तो 1/3 निगेटिव हो जाता है। अगर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई निगेटिव नहीं होता है। ओके, तो ध्यान देना है। ओके, जब एक क्वेश्चन सही होता है तो 2.5 मार्क्स मिलते हैं, गलत हो गया तो 1/3 मार्क्स कट जाते हैं। ना ध्यान देना, इसलिए जो भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से आता है उसी को अटेम्प्ट करना है। और सब क्लास लूंगा आराम से, सबको अच्छे से क्लास लूंगा, सब बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं सॉल्व, कैसे कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। समझ में आ रहा? ओके, नोट डाउन कर लो आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के क्या है स्टार्टिंग में इसको तैयारी नहीं करते हैं, उनको लगता है कि क्वालिफाइंग नेचर है। ओके, फिर लास्ट में जब एग्जाम्स आता, प्रीलिम्स का एग्जाम्स आता है, तब उनको लगता है थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें। तो जब वहां पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग से एवरीडे देयर इज नो नीड टू स्टडी एवरीडे। ओके, वंस इन अ वीक 2 आवर्स देते जाओ। ओके, समझ में आ गया? पक्का? सिलेबस के बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है, ये ध्यान देना। ओके, अब GS1
GS1 जनरल स्टडी 1, और यही GS1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी GS1 में जितने भी नंबर आए यही मेरिट लिस्ट डिसाइड करने में डिसाइड करता है, यही मेरिट लिस्ट डिसाइड करता है। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। ओके, 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गए? 200 मार्क्स। ओके, इसी 200 मार्क्स में से मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है। समझ में आ गया? पक्का? तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट GS1 ही डिसाइड करता है। GS2 तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, 33% स्कोर करना है, थोड़ा सा इंग्लिश अच्छी है, थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है, ओके, तो आप कर ले जाओ। थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है तो आप GS2 सॉल्व कर ले जाओगे। पर GS1 प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। वॉट एवर द प्रॉब्लम हमने फेस किया है वाइल प्रिपरेशन, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग फेस करो, इसलिए सिलेबस अच्छे से समझो, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पढ़ना तो है सब कुछ, पर क्या नहीं पढ़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि अगर मतलब सही से नहीं पढ़ोगे तो कभी सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। समझ में आ गया? ओके, इससे सिलेबस को समझो, सिलेबस एकदम याद हो जाना चाहिए कि कौन सा लाइक GS1 में लाइक हिस्ट्री से क्या टॉपिक्स आता है, ज्योग्राफी से क्या टॉपिक्स आते हैं, इकोनॉमिक्स से क्या आता है, पॉलिटिकल साइंस से क्या आता है, एंड इन्वायरमेंट से क्या आता है, सब पता होना चाहिए। तो उसी से आप मतलब उतना ही पढ़ना है। ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो GS1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब देश और दुनिया में क्या चल रहा है सबके बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। और यह लास्ट 7 to 8 ईयर्स में इसका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। मीन्स मिनिमम 26 to 28 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कदार तो लाइक 30 क्वेश्चन भी क्रॉस हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसका वेटेज, करंट इवेंट्स का वेटेज, जो करंट इवेंट मतलब करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत बढ़ चुका है। ओके, तो जो करंट इवेंट्स जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है वो चीज। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम? तो करंट इवेंट्स को अच्छे से पढ़ना है। कोई भी एक करंट इवेंट्स में पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, परंतु उसके बावजूद भी कोई भी एक न्यूज पेपर पढ़ो आप रेगुलरली, कोई भी। जैसे मैंने जब व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, अभी भी पढ़ता हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दैट टाइम कंफ्यूजन था कि द हिंदू पढ़ूं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूं। ओके, तो बहुत लोगों से मिला तो उसके बाद पता चला कि कोई भी एक अच्छे से पढ़ो, काम बन जाएगा। इसलिए मैंने द हिंदू पढ़ा था। तो आप लोग जो चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके, तो करंट इवेंट्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो अच्छे से पढ़ने होंगे। ओके, सेकेंड, समझ में कितने क्वेश्चन पूछते हैं ऑन एन एवरेज? अगर मान लीजिएगा तो 28-29 क्वेश्चन एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत है। ओके, मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 60 मार्क्स का। ओके, अगर 100 मार्क्स, कभी कभार 100 मार्क्स पे मेरिट लिस्ट आता है, कभी 98 आ जाता है, कभी 102 103 आता है, समझ लो आउट ऑफ दैट 160 मार्क्स का तो करंट अफेयर्स पूछ लिया। इसलिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, और नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्या करंट अफेयर्स में बहुत कुछ होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब मैं बताऊंगा। ओके, इससे बाद में आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, और उससे पहले कोई भी, चलो पहले बता दिया जाओ। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन मूवमेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, एंड इंडियन मूवमेंट्स मतलब समझ रहे हो, इंडियन मूवमेंट्स मीन्स क्या? ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट,
ऐसे ही बहुत सारे मूवमेंट्स है। ओके, जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, परंतु उससे पहले सिलेबस जान लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, और इससे भी लगभग एवरी ईयर 15 to 16 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज यूपीएससी इज आस्किंग, 15 to 16 क्वेश्चन। ओके, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब डबल देख लो, इसका डबल है, 15 to 16 का डबल है, 30 क्वेश्चन। ओके, आई थिंक इन 2019 34 क्वेश्चन है यूपीएससी आस्क फ्रॉम करंट अफेयर्स। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट, समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन सा चीज है? फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ज्योग्राफी में कौन सा ज्योग्राफी? इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड स्पेशली फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी लाइक 15 to 16 क्वेश्चन, 15 to 16 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज यूपीएससी पूछ ही लेता है। ओके, एवरी ईयर। समझ में आ गया? इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये सब कुछ आराम से मैं पढ़ाऊंगा, पहले सिलेबस जान लो। ओके, कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है, उसका सिलेबस क्या है अभी प्रीलिम्स के लिए। ओके, फिर उसके बाद मेंस भी बताऊंगा। समझ में आ गया? सब कुछ पढ़ाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, और फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। पहले में बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो एडवांस को समझने में आपको समय नहीं लगेगा, और एग्जाम को क्लियर करने में समय नहीं लगेगा। ओके, समझ में आ गया? इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज, राज। ओके, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी एटीसी एक्सेट्रा। ओके, सो क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्या क्या पूछ सकता है? पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज, लाइक दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क। अंडरस्टैंड नॉट? राइट्स इशूज, एंड इसमें एक और आता है राइट्स इशूज। ओके, समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। कोई दिक्कत हो तो पूछना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस जान जाओगे ना तो आपका लगभग 40% काम आसान हो जाएगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, अगर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यूअस पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और जो जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया है वाइल प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, उस सब मैं बताऊंगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। जो जो प्रॉब्लम फेस किया हूं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग को फेस करो। ओके, तो जब जैसे जैसे मैंने अपने सिचुएशन को टैकल किया है, ओके, एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो मैं बताता रहूंगा आप लोगों को। समझ में आया? हाँ, पक्का? हाँ? चलिए, पहले नोट डाउन कर लो आप लोग। हो गया? हो गया? हो गया?
ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ओके, पॉवर्टी, इंक्लूजन, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक। ओके, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव मतलब कौन कौन सा गवर्नमेंट प्रोग्राम ला रही है, ओके, सोशल सेक्टर में इंप्रूवमेंट करने के लिए, ओके, वो सब, और डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है उस सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द GS1। और यहाँ से भी लाइक 15 to 16 क्वेश्चन एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग। समझ में आ गया? पक्का? ओके, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट से बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ओके, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजी, ओके, एक्सेट्रा। तो इन्वायरमेंट से बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी लाइक 14 to 15 समटाइम 17-18 क्वेश्चन यूपीएससी आस्क फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? एंड नेक्स्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अप टू 11th and 12th लेवल। ओके, तो फिजिक्स से क्वेश्चन, केमिस्ट्री से क्वेश्चन एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी लाइक 10 to 15 क्वेश्चन, 12 to 15 क्वेश्चन एवरी ईयर यूपीएससी पूछ ही लेता है। ओके, सो अप टू 12th लेवल, अप टू 12th लेवल तक पूछता है, मतलब 9, 10th, 11, 12, पर 11, 12 से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जनरल साइंस से। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। सो ओवरऑल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। एक सही पे 2 मार्क्स मिलेगा, जैसे गलत होगा 1/3 मार्क्स कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। ओके, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। डन? ओके, नोट डाउन करते रहिएगा। तो GS1 के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को? और यही मेरिट लिस्ट डिसाइड करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। कौन सी हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन मूवमेंट मीन्स इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड नाउ you have to study what Indian and world geography, especially the physical geography, social geography and economic geography,
एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है अच्छे से, कॉन्स्टिट्यूशन, देन पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज, ये सब को, इस सब पे बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले आपको सिलेबस को जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी एंड सोशल सेक्टर, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, इस सब से बहुत क्वेश्चन आता है, लाइक 15 to 16 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। इसको आराम से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स इंक्लूडेड ही होता है, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होता है, इसलिए करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है। 30 क्वेश्चन, समटाइम 34 क्वेश्चन दे आस्क। ओके, तो करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना, एवरी डे पढ़ो। ओके, नोट्स बनाओ एवरी मंथ एटलीस्ट वंस, लाइक आफ्टर 3 या 4 वीक के बाद उसको रिवीजन करो। जो भी एक पूरे महीने में अच्छे से करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहो, रिवाइज करते रहो, टेस्ट देते रहो, उससे कॉन्फिडेंस आता है। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ओके, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर रैंडमली कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो 4-5 साल के, ओके, और स्टार्ट करो सॉल्व करना। कुछ मन नहीं पढ़े हो, हिस्ट्री नहीं पढ़े हो, ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हो, पॉलिटिक्स नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट क्वेश्चन लो और उसको स्टार्ट करो सॉल्व करना। देखो क्या कितना तुम्हें समझ में आता है, और उसको समझो। जब भी वेन एवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एवरी एग्जाम का जो पैटर्न है एवरी ईयर कैसा है, चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? बोलो पक्का, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे सब लोग मैथमेटिक्स ऑप्शनल वाले हैं ना? ओके, कोई ऐसा है जो जिसका ऑप्शनल मैथमेटिक्स नहीं है? सब लोग हैं? ओके, वेरी गुड। क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही पढ़ाने वाला हूँ, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स ही पढ़ाने वाला हूँ। ओके, इसी को मैं पढ़ाने वाला हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जब मेंस तैयारी करेंगे तो इसके बाद क्या है, मेंस है। ओके, मेंस में कितने पेपर होते हैं सभी बता रहा हूँ। ओके, और मेंस मेंस भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, और जितना भी मैं पढ़ाऊंगा समझ लेना उसका 30 to 40% मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करूंगा क्लास में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आए किस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। जब मैं यूपीएससी की बात करता हूँ तो स्टेट पीसीएस भी आ जाता है उसमें। स्टेट पीसीएस लाइक अगर आप यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करते हो तो स्टेट पीसीएस की तैयारी भी इनडायरेक्टली हो ही जाती है। ओके, बट इस थोड़ा सा एक्स्ट्रा 5 to 10% आपको एफर्ट डालना होता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो यूपी से रिलेटेड सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ता है। यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, लाइक एमपी पीसीएस आर, राजस्थान पीसीएस हो, कोई पीसीएस हो, ओके, उसमें लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। क्योंकि अगर लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, इफ यू आर राइटिंग बीपीएससी मेंस एग्जाम, दैट टाइम सम ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग लाइक बिहार से रिलेटेड, दैट्स लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ता है स्टेट पीसीएस के लिए। अदरवाइज लाइक अगर आप यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो स्टेट पीसीएस की तैयारी अच्छे से आराम से हो जाती है, जैसे मैंने किया है, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया? एक्स्ट्रा एफर्ट, लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा उसमें। समझ में आ गया? ओके, तो मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही पढ़ाने वाला हूँ। ओके, अब मेंस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, मेंस के बारे में जान लेते हैं। मेंस क्या है? सब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होता है या डिस्क्रिप्टिव जिसको बोलते हैं। ओके, इसमें कितने पेपर होते हैं देखते हैं। 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर? 9 पेपर होते हैं। ओके, 2 पेपर होता है। ओके, क्वालिफाइंग होता है। ओके, पेपर ए एंड पेपर बी। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। ओके, ये 300 मार्क्स का होता है।
ये भी 300 मार्क्स का होता है। ओके, ये कोई भी रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो इसको, कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। समझ में आ गया? ओके, अब 8th शेड्यूल क्या है, कौन सा लैंग्वेज इंक्लूडेड है, जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने हिंदी लिया था, समझ में आ गया, और यह इंग्लिश, ठीक है, और ये क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स जो है मेंस का मेरिट लिस्ट डिसाइड करने में काउंट नहीं होता है। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। एंड और जो मेरिट लिस्ट में डिसाइड होता है, मेरिट मेंस की मेरिट लिस्ट बनाने में डिसाइड होता है, वो यहाँ है। पहला पेपर कौन सा है? ऐसे है। ये कितने मार्क्स का होता है? 250 मार्क्स का। समझ में? इंग्लिश में पेपर 1 है। पेपर 2 जिसको GS 1 बोलते हैं, मेंस का। ओके, इसमें क्या क्या होता है? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में इसका सिलेबस क्या है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा मेंस की तैयारी के लिए, तब उसमें अच्छे से पहले सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। समझ में आ गया? पक्का? समझ में आ रहा ना? ओके, पहले जान लो क्या क्या GS 1 में क्या आता है, GS 2 में क्या आता है, GS 3 में क्या आता है, GS 4 में क्या आता है, एंड उसके बाद क्या होता है, वो सब जानना जरूरी है। ओके, इसलिए बता रहा हूँ, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। पेपर 3 जिसको GS 2 बोलते हैं हम लोग। अब GS 2 में क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता? ओके, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी। समझ में आ गया? पेपर 4, पेपर 4 में क्या आता है? इकोनॉमी, जिसको क्या बोलते हैं पहले? GS 3 बोलते हैं। ओके, एंड इंटरनेशनल रिलेशन। समझ में आ गया? ओके, अब इसमें क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक, मतलब इसका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है GS 1 के लिए, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी का क्या सिलेबस है GS 2 के लिए, एंड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या सिलेबस है GS 3 के लिए, वो सब जब मैं GS 1 GS 2 GS 3 पढ़ाऊंगा, ओके, तो अच्छे से पहले सिलेबस पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम? नोट डाउन कर लो। अरे नहीं है, ये क्या है, बस क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स जो है मेंस का मेरिट लिस्ट डिसाइड करने में काउंट नहीं होता है। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम? ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। पेपर 5 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? GS 4। ये क्या होता है? एथिक्स। एथिक्स पता है ना? हाँ, ओके, एथिक्स। समझ में आ गया? एंड नेक्स्ट हम लोगों का है ऑप्शनल पेपर, पेपर 6 एंड पेपर 7। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा मैथमेटिक्स था, तो मैथमेटिक्स पेपर 1 पेपर 2। ओके, तो समझ में आ गया? तो ये कितने मार्क्स का था? 250 मार्क्स का। दिस इज ऑल्सो 250 मार्क्स। ओके, दिस वन ऑल्सो 250 मार्क्स, दिस वन इज ऑल्सो 250 मार्क्स, सब 250 मार्क्स के।
250 मार्क्स के, 250 मार्क्स के। ओके, कितने पेपर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 25 7 जा 175। ओके, मीन 1750 मार्क्स के टोटल आएंगे, 1750 मार्क्स के टोटल आएंगे। जितने भी इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस का, इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशन का, ओके, एंड इवन जीएस फॉर एथिक्स का, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो जब इसका तैयारी हम जब पढ़ाएंगे, लेक्चर लेंगे इस पे, तो पहले सिलेबस बताने के बाद तब जाके लेक्चर स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हो गया? ओके, गुड। हाँ हाँ, आपसे जो लेक्चर है वो सब अपलोड होगा, सब अपलोड होगा। यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, यूट्यूब पे, और लिंक उसका इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी रहेगा और टेलीग्राम पे भी रहेगा। तो आप लोगों को कभी मतलब ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोगों को क्लास में पढ़ा दूंगा ऐसा कि सब समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगा आपको लेक्चर देखने का, पर हाँ कभी लगता है कि देखना चाहिए, ओके, तो देख सकते हो आप लोग। सबको मैं दे दूंगा आईडी, ओके, समझ में आ गया? पक्का? हाँ, जिससे मैं इसलिए कर रहा अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस को कि बच्चे बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत से बच्चों के पास पैसा नहीं है, क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ओके, उनको पता नहीं होता है। तो किसी किसी तरीके से मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से, ओके। सबकी मैं पैसे से हेल्प कर नहीं सकता, कम से कम जो मैं पढ़ा हूँ, जो मुझे पता है, उससे मैं उनकी हेल्प कर दूँ। समझ में आ नहीं समझ में आ रहा? हम्म, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और कंटिन्यूअस डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ओके। किसी भी काम के लिए सक्सेस पाना है तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस हार्ड वर्क होना चाहिए, ओके। कंटिन्यूअस आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा आप लोगों को। कंटिन्यूअस एग्जाम दो, अपने आप से चीट, अपने आप को धोखा मत दो, ओके। समझ में आ गया? एंड प्लीज आस्क द क्वेश्चन, ओके। समझ में आ रहा? अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो क्वेश्चन पूछने से शर्माना नहीं है। प्लीज आस्क द क्वेश्चन, ओके। कितनी भी बार क्वेश्चन पूछो, मैं आपको हर बार बताऊंगा। समझ में आया? कितनी बार पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ओके। क्लास में पूछ सकते हो, क्लास डिस्टर्ब नहीं होता है। आप अगर आपको डाउट है, अगर आप क्लास में पूछते हो तो दूसरे को ही फायदा होगा। समझ में आ गया? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू टेल द आंसर, ओके। कितनी बार भी डिस्टर्ब करना चाहो डिस्टर्ब कर सकते हो मुझे। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम? 100%? ओके। तो आप लोगों को मेंस के बारे में समझ में आ गया, क्या क्या टॉपिक, सब्जेक्ट कौन कौन सा पूछता है, GS1 क्या है, GS2 क्या है, GS3 क्या है, GS4 क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या, आप सबका अपना ऑप्शनल जो है मैथमेटिक्स ही है ना? हाँ, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सॉरी, पक्का समझ में आ गया? चलो, तो हमारा जो पहला लेक्चर है, ओके, वो मैथमेटिक्स पे ही है, ऑप्शनल पे ही है। थोड़ा सा मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए क्या टॉपिक क्या क्या है, उनका सिलेबस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैथमेटिक्स ऑप्शनल यूपीएससी के लिए अपने आप में बहुत बड़ा है, इट्स अ ओशन, ओके। तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? चल, मैथमेटिक्स, ओके। इसमें पेपर कितने होते हैं? 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2। ये कितने मार्क्स का होता है? 250 मार्क्स का। ये कितने मार्क्स का होता है? 250 मार्क्स का। समझ में आ गया? कितने कितने टॉपिक है इसमें? 6 टॉपिक, इसमें 7 टॉपिक्स, मीन्स ओवरऑल हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? 13 टॉपिक्स। और हर टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे,
डीप में पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस टाइप से यूपीएससी ओके क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया? पक्का? तो पेपर 1 में कौन कौन से हैं टॉपिक्स हैं? पहला है लीनियर अलजेब्रा। हाँ, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो आप लोग मतलब इंजीनियरिंग में पढ़े हैं ना, वही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बस दैट्स इट, उतना ही पढ़ना है। ओके, बीएससी मैथमेटिक्स जो आप लोग पढ़े हैं वही चीज पढ़ना है। कैलकुलस क्या हुआ? ओके, कैलकुलस। एनालिटिक ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, समझ में आ गया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, एंड लास्ट वन वेक्टर एनालिसिस। ओके, एनालिटिक ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री बोथ आर सेम। ओके, 6 टॉपिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स एंड वेक्टर एनालिसिस। इसी से ओके क्वेश्चन पूछेंगे, कितने मार्क्स का? 250 मार्क्स का। अच्छे से पढ़ोगे ध्यान से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड मॉक टेस्ट दोगे तो आराम से यू कैन स्कोर मोर देन 200 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स। इट्स वेरी इजी टू स्कोर 200 मार्क्स कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करते हो तो। कई फॉर एग्जांपल GS1, GS2, GS3, GS4 में आपने थोड़ा सा कम स्कोर किया, ओके, ऐसे में थोड़ा सा कम स्कोर किया, ओके, यहाँ आपने अच्छे से आपने मेहनत कर दिया तो इट्स बिकम लाइक ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। मैथमेटिक्स ये है जिसमें आप आराम से मोर देन 400 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स स्कोर कर सकते हो और किसी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर सकते हो मैथमेटिक्स के अलावा। तो हम लोग सॉल्व सॉल्व करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक्स को एकदम प्रॉपरली पढ़ेंगे, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो सकता है आ जाए यूपीएससी पूछ ले, उसको भी सॉल्व करेंगे। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। पेपर 2 अलजेब्रा, इसका अलजेब्रा ये लीनियर अलजेब्रा और अलजेब्रा है, ओके, ये रियल अलजेब्रा एक तरीके से है। समझ में आ गया? अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, कितने टॉपिक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, ओके, अभी 6 हुए। कौन सा बच गया? लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, 7 टॉपिक्स, ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
नोट डाउन कर लीजिए। सो हियर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स, वेक्टर एनालिसिस। पेपर 2 में अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। And here also it's not easy, okay, it's not tough. आप कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करोगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, इट्स वेरी इजी टू स्कोर मोर देन 200 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करो एंड मॉक टेस्ट दो, ओके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, मॉक टेस्ट दो, तो वो ज्यादा हेल्प करेगा। समझ में आ गया? पक्का नोट डाउन कर लो आप लोग। कोई भी, हाँ, कभी भी कोई भी डाउट हो प्लीज पूछो, कोई सीरियस बनाने है, नॉट सीरियस, बट अभी क्या है कि जस्ट आई एम टेलिंग यू द लाइक सिलेबस क्या है, ये सब है, समझ में क्या? हाँ, नहीं है सही बात, ओके, आराम से आप लोग पढ़ो, क्लास में एंजॉय करते हुए पढ़ो, एंजॉय करते हुए पढ़ोगे तो पढ़ने में मजा आएगा, ओके, और थोड़ा सीरियस भी रहो, हाँ, बिकॉज जो एम है, अगर उस पाना चाहते हो तो कंटिन्यूअसली यू हैव टू डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड समटाइम स्मार्ट वर्क आल्सो यू हैव टू डू, ओके, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्मार्ट वर्क हो जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि अभी देखोगे तो मतलब मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो अपने आप में ओशन है, बहुत ब्रॉड है, ओके, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम GS1, GS2, GS3, GS4 से, ओके। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था यूपीएससी का, तो पहली बार मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था, ओके, सो बाद में मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो इसलिए बाद में मैं जब मैथमेटिक्स लिया तब ये मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला अच्छे से। समझ में आ गया? पक्का? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कैन आई रेज इट? ओके, सो आई एम रेजिंग इट। तो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक ऑप्शनल से, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि उसका नाम ऑर्डिनरी डिफरेंस, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी से स्टार्ट होता है, इसलिए सोच रहे हैं कि पहले ऑर्डिनरी चीज पढ़ते हैं आराम से। समझ में आ नहीं समझ में आ रहा? हाँ, सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी, हाँ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, आपको ही पढ़ने में मजा आएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मोर देन लाइक 35-40 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। समझ में आ रहा है? हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर इन द फर्स्ट पेपर? 6 टॉपिक्स, और कितने मार्क्स का टोटल होता है? 250 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स से ऊपर इसी को पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पढ़ने से पहले सिलेबस का पता होना चाहिए, क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा है, ओके, सो इससे पहले जो सिलेबस में है केवल वही पढ़ना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं, ओके, सबसे पहला। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। समझ में आ रहा? नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सब क्या है पता ही आप लोगों को, परंतु जब सिलेबस पढ़ाऊंगा अच्छे से तो ईच एंड एवरीथिंग को डीप में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े आपको, क्लास में ही आपका काम मोर देन 95% हो जाए, ओके, समझ में आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑर्थोगोनल
ट्राइजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम? क्लैरिटी इक्वेशन, इक्वेशन सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर differential equation with constant coefficient, constant coefficient। समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड जनरल सॉल्यूशन, सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, second order linear equation with variable coefficient, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, देन आई read, then I'll again write here। नोट डाउन कर लीजिए, नहीं दिख रहा? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। यूलर कॉची, ओके, यूलर कॉची इक्वेशन, यूलर कॉची इक्वेशन, यूलर कॉची इक्वेशन लिख लिया आप लोग? नोट डाउन कर लीजिए। Determination of complete solution when one solution is known, determination of complete solution if one solution is known। कैसे करो? हाँ, ओके, using method of variation parameter, okay। Next, Laplace and inverse Laplace transform, Laplace and inverse Laplace transform।
Okay. Laplace and inverse Laplace transform and their properties. Okay. Laplace transform of elementary function. Laplace transform of elementary function. Laplace transform of elementary function. Okay, no problem. Okay. अब देखो इतना टॉपिक पढ़ना है, ओके, किसमें? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इतनी टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो कोई छोटी चीज नहीं है। एप्लीकेशन नेक्स्ट और वो एक टॉपिक है, application to the initial value problem. Application to the initial value problem for second order differential equation, second order linear differential equation, linear differential equation. ओके, हो गया? समझ में आ गया? तो पहले हम लोग क्या पढ़ना है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको सिलेबस के बारे में पता चल गया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है? पक्का? कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत है। हाँ, सो मैं लाइक सिलेबस बहुत बड़ा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन। पहला क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले उससे पहले हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। इक्वेशन क्या होता है? समथिंग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है। इसी में डी वाई बाई डी एक्स को जोड़ दिया हमने, वो क्या हो गया? डिराइवेटिव प्लस कुछ और हो उसके साथ मिल गया, जो भी बना वो क्या हो गया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ओके, एनी इक्वेशन विच हैज अ डिराइवेटिव एंड one or more independent variable is called the differential equation. Any equation which has a derivatives or differential and one or more independent variable is called a differential equation. And differential equation कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ordinary differential equation and partial differential equation. ordinary differential equation को फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। तो अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं करते हैं, फर्स्ट वी आर स्टडिंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है? एनी इक्वेशन विच हैव डेरिवेटिव और डिफरेंशियल एंड सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या था? एनी इक्वेशन विच हैज डेरिवेटिव और डिफरेंशियल एंड वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे क्या है? एनी इक्वेशन विच हैज डेरिवेटिव और डिफरेंशियल एंड सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लाइक dy by dx प्लस something x is equal to 0. Okay, this is called the ordinary differential equation. dy by dx plus x dy by dx, this is also
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? तो बिफोर स्टडिंग द फर्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एनी डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव, ओके, उसमें जो हाईएस्ट डिराइवेटिव्स होगा, मींस मैक्सिमम टाइम जो डिराइवेटिव्स होगा, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। और उस हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव्स जो होगा, उसका जो पावर होगा, ओके, आफ्टर द रिमूवल ऑफ रेडिकल्स एंड द फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द डिग्री। ओके, अब यहां पर देखो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैक्सिमम डिराइवेटिव्स क्या है, यहाँ पे एक है, केवल एक बार डिफरेंशिएट किया गया, दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर क्या है, एक है। ओके, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव है उसका जो पावर है, इसका पावर कितना है, 1 है। ओके, तो डिग्री इज आल्सो 1। समझ में आ गया? पक्का? ऑर्डर एंड डिग्री समझ में आ गया? ओके, हियर देखो, दिस इज आल्सो अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस थिंग, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैक्सिमम डिराइवेटिव क्या है यहाँ पे, एक ही है, एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया इस इक्वेशन को। यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, परंतु डिग्री क्या होगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री इज नॉट 1। ओके, व्हाई, बिकॉज अगर डिफिनेशन यहाँ आता है, डिफिनेशन क्या है डिग्री का, ओके, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री, बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। यहाँ पे dy बाई डी एक्स किसमें है, डिनोमिनेटर में है। ओके, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव एनी हाउ, कैसे, एलसीएम ले लो। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो dy बाई डी एक्स पावर 2 x dy बाई डी एक्स प्लस k, फ्रैक्शन खत्म हो गया। पक्का? अब देखो, here this is also dy by dx, this is also dy by dx, but here power is 2, yes, here power is 1। तो पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट पावर होगा, अगर सेम डिराइवेटिव्स हैं तो उसका हाईएस्ट पावर जो होगा, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसका 2 होगा। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम, 100%। तो हम लोगों को समझ में आ गया क्या होता है डिफरेंस, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड? ओके, बिफोर स्टडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एनी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, कब, व्हेन, जब in the given differential equation, if the dependent variable power is 1, dependent, like for example, what is the dependent variable here, y, dependent variable power is 1 and degree is also 1। for example, yeah, dy by dx plus x is equal to 0। ओके, तो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, परंतु ये केवल एक कंडीशन को सेटिस्फाई करा, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए। ओके, फर्स्ट, फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए 2 केस होते हैं। ओके, द पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी 1 एंड ओके डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिराइवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस थिंग इज नॉट अवेलेबल and this condition is satisfying, then only you can say the given differential equation is what, linear differential equation। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड
लाइक डिराइवेटिव, दोनों का पावर अगर 1 है देन यू कैन से, एंड द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल in the given differential equation, then you can say that given differential equation is what? Linear differential equation. पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम. तो नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ differential equation. Like y is equal to a by x plus b. This is given. Okay. Now they are asking find the differential equation. Here two things is given. What? A and b. A and b क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट. ओके. सो कोई भी इक्वेशन दिया है, ओके, इफ वी वांट टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो फर्स्ट वी हैव टू एलिमिनेट व्हाट? ऑल द आर्बिट्री कांस्टेंट्स. समझा क्या? फॉर एग्जांपल हियर टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर गिवन. सो इफ यू वांट टू रिमूव दिस टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स, वी हैव टू डिफरेंशिएट हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. अगर 3 दिया होता है 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, n अगर n टाइम्स दिया होगा तो n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके. सो दिस गिव, लाइक फॉर एग्जांपल हियर इफ यू वांट टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइक इफ यू वांट टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स. सो हाउ मेनी इक्वेशन विल गेट? 2 plus 1 3. With the help of this 3 equation, we have to eliminate this arbitrary constant. After the eliminating the arbitrary constant, whatever the equation we are getting where the derivatives are involved, that is called the what? Differential equation. समझ में आ गया? तो कोई भी इक्वेशन दिया है, एनी इक्वेशन, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स है. अगर आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है तो वी हैव टू डिफरेंशिएट 1 टाइम्स, एंड गिवन इक्वेशन, एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग 1 टाइम्स 2 इक्वेशन हो जाएंगे. विद द हेल्प ऑफ दोस 2 इक्वेशन वी हैव टू एलिमिनेट द गिवन आर्बिट्री कांस्टेंट, एंड आफ्टर उसके बाद जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिलता है, ओके, जो भी इक्वेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन. समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम. समझ में आ गया? हाँ. अगर n टाइम्स दिया, फॉर एग्जांपल n आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर गिवन, ओके, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हो जाएंगे? 1 गिवन इक्वेशन एंड n डिफरेंशियल इक्वेशन जो जिसमें डिराइवेटिव्स आर इन्वॉल्व, तो टोटल n+1 इक्वेशन हो जाएंगे. विद द हेल्प ऑफ द n+1 इक्वेशन वी हैव टू एलिमिनेट द हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट? n आर्बिट्री कांस्टेंट. ओके. उसके बाद जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन. समझ में आ गया? इसको एलिमिनेट करते हैं, फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. तो वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स. तो डिफरेंशिएशन तो सबको पता है. ओके. मैथमेटिक्स ऑप्शन लिए हो तो इतना तो पता ही होगा. इंजीनियरिंग में पढ़ के आए होगे, बीएससी मैथमेटिक्स की होगे तो उसमें पढ़ के आए होगे. ओके. 11th-12th में भी पढ़ के आए होगे. ओके. समझ में आ गया? पक्का? तो डिफरेंशिएट करते हैं. हियर y is what? Dependent variable, x is what? Independent variable. So we have to differentiate this dependent variable with respect to independent variable. Okay. इतना सब समझ में आता है? तो डिफरेंशिएट करते हैं. फर्स्ट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. डिफरेंशिएट करो. dy by dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a by x का कितना हो जाएगा? बोलो. माइनस a by x square, and b is what? Constant. The differentiation of b is what? 0. Okay. This is the second equation. पक्का? No problem. अब क्या करना पड़ेगा? One more time we have to differentiate. समझ में आ गया? पक्का? No problem. चलो डिफरेंशिएट करो. d2y by dx2 and differentiation of this thing is what? 2a by x cube. अब ये 3 इक्वेशन मिल गया. ओके. सो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 इक्वेशन वी हैव टू, देखो अभी हमने ट्रिक नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, कैसे करना है कैसे नहीं करना है. ओके.
तो डायरेक्टली 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो क्या प्रॉब्लम टफ हो गया या आसान हो गया, कुछ हो गया ऐसा कुछ? ओके, तो देखते हैं कुछ ऐसा हो रहा है क्या। ओके, चलो देखते हैं। प्रॉब्लम तो और टफ होता चला जा रहा है, तो क्या करें? अगर इस चीज को एक्स स्क्वायर को हम सेकेंड इक्वेशन में ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए होते हैं यहाँ पर, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किए होते हैं। ओके, ए क्या होता? ए तो कांस्टेंट है, गायब हो गया होता। बोलो, इसका ध्यान देना है, समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि मतलब कंटिन्यूअस डिफ्रेंशिएट करते चले जाना है। दो 2 टाइम्स यू हैव टू डिफ्रेंशिएट, पर इसको ध्यान में रखते हुए डिफ्रेंशिएट करना है, ध्यान देना। ओके, तो यही भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो इक्वेशन 2 में जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ पे क्या लग जाएगा? बाई प्रोडक्ट। ओके, 2 फंक्शंस है, एक एयर और एक डिराइवेटिव्स। तो एक्स स्क्वायर हमने बाहर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग इज व्हाट? d2y बाई dx2 प्लस टेक दिस वन आउटसाइड, डिफरेंशिएट 2x स्क्वायर, x स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज व्हाट? 2x dy बाई dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग इज बिकम व्हाट? 0। तो क्या मिल गया? x स्क्वायर dy बाई dx, x स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस 2x dy बाई dx इज इक्वल टू 0। so this is our required differential equation। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है? ए एंड बी? नहीं, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट थे वहां पे? 2। कौन कौन से? ए एंड बी। ओके, सो ए और बी को रिमूव करने के लिए क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए डिफिनेशन, वी हैव टू डिफरेंशिएट ओके सेम नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर आर्बिट्री कांस्टेंट के दिए हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू डिफरेंशिएट। ओके, समझ में आ गया? एंड विद द हेल्प ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन व्हाटएवर यू आर गेटिंग इक्वेशन, उसके हेल्प से हमको आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना है? एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, निकाल देना, बाहर फेंक देना। समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो यह क्या है? यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? पक्का? ओके, so like that we have to form the differential equation। पहले सिंपल सिंपल कर लेते हैं ना, फिर बाद में टफ तो कम। y is equal to mx where m is what? Arbitrary constant। how many arbitrary constants are given here? 1। क्या m है? so how many time you have to differentiate? 1 time। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, dy by dx is equal to differentiation of this thing is what? m। this is equation number 2। okay, so with the help of the equation 1 and equation 2 we have to eliminate the what? m। तो क्या करें? substitute the value of m from equation 2 in equation 1। तो y is equal to क्या हो जाएगा? x dy by dx। this is the required differential equation। पक्का समझ में आ रहा है? नो प्रॉब्लम? हाँ, नेक्स्ट y is equal to mx plus c। how many arbitrary constants are given here? 1 and 1, 2 arbitrary constants are given। so how many time you have to differentiate? 2 time? good। so this is the first equation। differentiate करो, dy by dx is equal to mx। differentiation of x become what? 1, m into 1 m हो जाएगा। question number 2 again differentiate करो, because differentiation of c become what? 0, because that is a constant and differentiation of x is what? 1। तो यहाँ से m बच जाएगा। समझ में? one more time you have to differentiate, d2y by dx2 is equal to 0। so this is our required differential equation। कोई दिक्कत? पक्का? नो प्रॉब्लम? 100%? नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to e to the power x
a cos x plus b sin x. दिस क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है. ओके, समझ में आ गया. नाउ दे आर आस्किंग वेयर a and b is a arbitrary constants. So they are asking what? Find the differential equation of this given equation. ओके, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, चलो करते हैं. अब हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर गिवन? 2 a एंड b. कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार. ओके, और एक गिवन इक्वेशन है और 2 और इक्वेशन मिल जाएगा. 3 इक्वेशन. विद द हेल्प ऑफ दोस 3 इक्वेशन वी हैव टू एलिमिनेट द दिस 2 आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b. पक्का समझ में आ रहा? ओके, गुड. नहीं, ये मेरा पहला ऑनलाइन क्लास है. इससे पहले मैंने हमेशा ऑफलाइन क्लास लिया है, ऑनलाइन क्लास कभी नहीं लिया. तो पहली बार है इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा. कितने बिलियन? 2 बिलियन यूट्यूब पे. ओके. नहीं, उनकी भी मदद हो जानी चाहिए. नहीं, बहुत से बच्चे हैं. ओके, दे डोंट हैव मनी टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट. ओके, उनके पास पैसे नहीं है, परंतु वो करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं. और ऐसा नहीं है लाइक इफ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एंड मैथमेटिक्स ऑप्शनल है. ओके, तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए अगर तैयारी कोई अच्छे से कर रहा है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया हुआ है, तो जो मैथ्स है वह गेट में मतलब लाइक गेट के मैथ से रिलेटेड हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है गेट में. और विल सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, विल सॉल्व द क्वेश्चन. जब भी तो आएगा क्वेश्चन मैं बता दूंगा कौन सा गेट में पूछा गया क्वेश्चन है. गेट के लिए भी क्लास लूंगा मैं. ओके, बट गेट के लिए केवल मैथ्स से क्लास लूंगा, केवल मैथमेटिक्स. ओके, समझ में आ गया? हाँ, लाइक इफ यू वांट टू डू द पोस्ट ग्रेजुएशन, एमटेक करना चाहते हो आईआईटी से, आईआईएससी बैंगलोर से, तो आपको गेट का एग्जाम लिखना पड़ता है. ओके, तो उसमें मैथ्स भी पूछा जाता है. ओके, तो इसलिए तो गेट के लिए मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा. तो करते हैं. हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर गिवन हियर? a एंड b. 2 है. so how many times you have to differentiate? 2 times. okay, with the help of this equation and the 2 more equation हमको a और b को एलिमिनेट कर देना है किसी तरीके से, एनी हाउ. तो डिफरेंशिएट करते हैं. dy by dx is equal to, and here we have to use the what? by part. 2 फंक्शन है. ओके, 1 2 1 और 2. समझ में आ गया? तो पता है ना कैसे करते हैं? dy by dx ऑफ u इंटू वी. ओके, 2 फंक्शन u बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ u. ये तो पता ही होगा. सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई हियर. चलो, differentiate e to the power x. Differentiation of e to the power x is what? E to the power x into this thing a cos x plus b sin x. Then e to the power x outside, and differentiation of a cos x. Differentiation of cos x is what? Minus sin x. Minus a sin x plus b. Differentiation of sin is what? Cos x. समझ में आ गया? पक्का? अब सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या दिख रहा है? सी, दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट? y or not? ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिल रहा हम लोगों को? dy by dx is equal to y plus e to the power x minus a sin x plus b cos x. इक्वेशन नंबर 3. और डिफरेंशिएट करो इसको फिर, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 times. अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर गिवन, तो 1 more टाइम डिफरेंशिएट करो. d2y by dx2. differentiation of y is what? dy by dx. Again here by parts you have to use. Differentiation of e to the power x is what? e to the power x, and minus a sin x plus b cos x plus take e to the power x outside and differentiate this thing.
minus a, differentiation of sine is what? Cos. Cos differentiation is what? Minus sine. Minus b sin x. Got it? पक्का? No problem. अब see from equation 3 and 4. From equation 3 and 4. See this part. This part. This one and this one is same or not? Okay. So from equation 3 say you can substitute the value of this thing in equation 4. What is the value of this thing? Dy by dx minus y. Dy by dx minus y. So right here d2y by dx2 is equal to dy by dx plus dy by dx minus y, and here you can take a minus common, minus e to the power x a cos x plus b sin x from equation 3 and 4. समझ में आ गया? This is equation number 5. Okay, got it? अब see equation number 1 and equation number 5. E to the power x into a cos x plus b sin x is equal to what? Y or not? बोलो y है? Substitute the value from equation 1 and 5. We can write what? d2y by dx2 dy by dx plus dy by dx 2 dy by dx minus y, and this is also y. So minus y become what? Minus 2y. So यहाँ पे क्या कोई आर्बिट्री कांस्टेंट बचा है? नहीं ना? सॉरी, नो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हियर. तो यह रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए. सबको एक साइड ले लो. d2y by dx2 minus 2 dy by dx plus 2y is equal to 0. Okay, so this is your equation. d2y by dx2 minus 2 dy by dx plus 2y is equal to 0. You understood? Pakka? Is any problem? No problem. So this is what? Formation of a differential equation. Note down. Note down कर लो. दिख रहा है ना? हाँ, अभी भी पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है. अभी भी पढ़ता हूँ. क्यों नहीं? पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है. बात समझ में आ रही? मैं तो चाहूंगा कि लाइक जितना मेरे पास जितना ज्ञान मैं बटोरूं जिससे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं. आप लोगों की हेल्प कर सकूं. मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ. मैं मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, और मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए. और अब तो और लोग जुड़ गए हैं. अब ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर दे रहा हूँ. ओके, सो बहुत लोगों की मदद करनी पड़ेगी, इसलिए और मेहनत करना पड़ेगा. समझ में आ रही? हाँ, हो गया. मैनेज हो जाता है. हो जाता है मैनेज. लाइक हाँ, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स कैसे पढ़ाना है, हो जाता है मैनेज. ओके, मैनेज नहीं करना है मतलब एनी हाउ आई हैव. मुझे किसी भी तरीके से आप लोगों की मदद करनी है, अच्छे तरीके से, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े. और जो जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उस एग्जाम में आपको सफलता मिले. बट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. दैट्स इट. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो अच्छे से और एकदम डिसिप्लिन हो, ओके, अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो,
तो आप कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी मिलेगी, पक्का मिलेगी। मुझे पढ़ाने में मजा आता है, जॉब इसलिए मैंने छोड़ दिया। ओके। हाँ। या मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, लोगों की हेल्प करने में मजा आता है, और टीचिंग से अच्छा प्रोफेशन कोई है ही नहीं जिससे आप लोगों की मदद कर सको। समझ में आ गया? हम्म। अगर भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना है, कौन बना सकता है? आप लोग बना सकते हो। तो आप लोगों की किसी भी तरीके से अगर हम हेल्प कर सकें, ओके, तो एक तरीके से हम भी भारत को डेवलप नेशन बनाने में थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यू गाइज आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। ओके। हाँ, IIT जेई का मैं मैथमेटिक्स क्लासेस स्टार्ट करूंगा। 11 12 9 10 11 12 का भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके। समझ में आ गया? लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पक्का? नो प्रॉब्लम। ओके। नेक्स्ट है, विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके। चलो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which is passing through the origin and center lies on x-axis and the center lies on x-axis। ये यूपीएससी 1992 में पूछा गया क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल which is passing through the origin and center of the circle lies on a x-axis। ऐसा कुछ बनेगा, passing through the origin and center lies on what? x-axis। तो यहां पर भी हो सकता है सेंटर, और दिस साइड भी हो सकता है। ओके, समझ में आ गया? सेंटर अगर लाइक कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइक करता है तो मतलब क्या है? y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन? 0, 0। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एनी सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, where minus g and minus f is the center of the circle। बट यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए नहीं। ओके, मतलब f जो है वो क्या होना चाहिए? 0। पक्का? तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। बिकॉज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, सेंटर x एक्सिस पे लाई करता है तो मतलब y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस f, f 0 हो जाएगा। पक्का? नो प्रॉब्लम। एंड दिस सर्कल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब सर्कल ओरिजिन से पास होगा तो क्या हो जाएगा? c बिकम 0 और नॉट। कैसे? ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब 0, 0 से पास हो रहा है, 0, 0 से पास हो रहा है मतलब रखोगे यहाँ पे 0 प्लस x 0 y 0 2 इंटू जी इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, c मतलब 0। तो जो इक्वेशन है वो क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ इज व्हाट? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस व्हाट? 2g x इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा? बोलो। पक्का? ये क्या है? दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, but the center of the circle lies on a x-axis, that's why the y coordinate is 0, means f0, so x square plus y square plus 2gx plus c is equal to 0, but this circle is passing through the origin, that time c becomes 0, that's why this is the equation of this circle। Now they are asking what? Find the differential equation of circle। What is the arbitrary constant here? G is a arbitrary constant, so we have to eliminate। So how many time we have to differentiate? One time। Got it? पक्का? चलो, so this is the equation number
1. Differentiate 2x plus 2y dy by dx plus 2g is equal to 0, और x plus y 2 कॉमन डिवाइड कर लो, x dy by dx plus g is equal to 0. What is the value of g? Okay, from g here you can write what? Take this on that side, minus x plus y dy by dx. This is equation number 2. Okay, now from equation 1 and 2 substitute the value of 2 from equation 2 in equation 1, then whatever equation you will get, that is a differential equation, और उसमें arbitrary constant भी नहीं होगा. Okay, substitute कर दो from equation 1 and 2, x square plus y square, substitute the value of g here, minus 2x into x plus y dy by dx is equal to 0. So x square plus y square multiply minus 2x square minus 2xy dy by dx is equal to 0. So y square, x square minus 2x square minus x square, okay, so this is our required solution. Y square minus x square minus 2xy dy by dx is equal to 0. ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है. अब इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट इन 2009 दे हैव आस्क्ड इन डिफरेंट वे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन. इस इक्वेशन कैसा पूछा था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस. इन 2009 में कैसे क्वेश्चन पूछा था? Find the equation of all circle, okay, which is touching y axis at origin. Understood? पक्का? मोबाइल साइलेंट करके आया करो आप लोग. ओके, नो प्रॉब्लम. तो सेम तरीके से लगेगा, उसका भी सोल्यूशन क्या आएगा? y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dy by dx इज इक्वल टू 0. नोट डाउन कर लो. हो गया? पक्का समझ में आ गया? तो आज जो भी पढ़ाया मैंने समझ में आया आप लोगों को? ओके, आधा ज़्यादा तो जो क्लास है वो तो सिलेबस बताने में चला गया. ओके, परंतु जितना पढ़ाया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया. ओके, पक्का श्योर 100%. नहीं समझ में आया तो पूछना. यहाँ पे आके मैं सिंपल सा बोर्ड पे देखना नहीं है, मेरी बातें नहीं सुननी है. केवल नहीं समझ में आया तो पूछो. ओके, ये मत सोचो कि दूसरा क्या सोचता है. नहीं समझ में आया पूछो. इफ यू वांट टू लर्न समथिंग सो प्लीज लर्न फर्स्ट, लर्न हाउ टू आस्क द क्वेश्चन. ओके, कोई भी ओके समझ में आ रहा ना? क्वेश्चन पूछो. ओके, तो सिलेबस जितना है लाइक प्रीलिम्स का GS1 GS2 समझ में आ गया अच्छे से. पक्का मेंस का क्या क्या लाइक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तो नहीं बताया है, पर कौन कौन सा सब्जेक्ट है GS1 GS2 GS3 GS4 में पता चल गया. एंड ऐसे क्या होता है लाइक 1000 वर्ड्स के लिखने होते हैं. समझ में आ रहा? पक्का. और कुछ पूछना है आप लोगों को? आज के लिए बहुत है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एंड आफ्टर 2 or 3 days we'll start the class lecture on like history, geography, economics, politics like that, and current affairs also. तो करंट अफेयर्स में कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप लोग, ऐसी बात नहीं है. कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो. लाइक आप द हिंदू भी पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो. मैं द हिंदू पढ़ा था. ओके सम ओके, इसलिए आप कोई भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से यहाँ पर.
ओके, तो पढ़ने से थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू राइट द आंसर इन। अब अगर आप पढ़ोगे तो कंटेंट इकट्ठा करोगे, ओके, सो इट विल हेल्प यू टू राइट द योर एसे प्रॉपरली। ऐसे जो पूछता है 1000 वर्ड्स का, इट इज नॉट ए स्मॉल, तो आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, समझ में आ गया? पक्का, चलो, ओके, थैंक यू। चलो।